Welcome guys, welcome to my YouTube channel again. My name is Adarsh Singh, third year paramedical student from एम्स भुवनेश्वर। तो अभी लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था कट ऑफ एंड मार्क्स, उसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट्स आ रहा था कि भैया कितना फीस है, क्या सीट है, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है एक्सपेक्टेड। तो देखिए, अभी जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता है तब तक वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि हमें इतने नंबर पे ये कॉलेज का ये कोर्स मिल जाएगा। वी आर गेस्ट ओनली कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, वी आर एलिजिबल फॉर दिस रैंक लिस्ट, ये मेरा उस रैंक लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। तो वो काउंसलिंग की प्रक्रिया डिपेंड करती है कि कितने बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। अगर वो 2000 बच्चों की या 1200 बच्चों की लिस्ट निकाल देता है, मैं आपको बताता हूँ मेरे समय में जब 2022 में मैंने एग्जाम दिया था तो उस समय केवल 400 बच्चों की लिस्ट आई थी, क्योंकि उस समय पहली बार 50% क्राइटेरिया आया था कि मतलब अपनी कैटेगरी में, मतलब ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस को 50% मार्क्स लाने ही थे उस रैंक लिस्ट में आने के लिए, और एसटी/एससी को 45% मार्क्स लाने थे। मतलब 90 में से 45 नंबर के मार्क्स जिसके थे वो उस लिस्ट में उसका नाम आया था। उसके बाद भी जो काउंसलिंग जब प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उसके बाद भी डिपेंड कर रहा था कि आपके मार्क्स कैसे हैं, उस हिसाब से आपको उस कॉलेज की सीट मिल रही थी। ठीक है, जैसे मेरे मार्क्स थे से मेरे जो मार्क्स थे वो 65 पॉइंट कुछ थे, मेरे को याद नहीं है इतना। मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 155 थी उस समय 2022 में। तो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने चॉइस फिलिंग यहीं पे किया था भुवनेश्वर में, एम्स भुवनेश्वर, क्योंकि उस समय केवल एम्स भुवनेश्वर में ही हॉस्टल अलॉट होता था। मैंने अपना फर्स्ट चॉइस एमटीआर रखा था एम्स भुवनेश्वर में, और क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल अलॉट होता था तो मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया था। तो मेरे को इतना कुछ हुआ नहीं। बाकी जो मेरे बैचमेट्स आए थे उनको भी ऐसे ही मार्क्स थे तो उनको भी मिल गया था। मॉपअप तक चला था काउंसलिंग, मॉपअप तक भी बच्चे आए थे, एक दो बच्चे आए थे मॉपअप में। तो इस बार क्या है, अभी तो 2022 से 2025 तक में पैरामेडिकल में बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो अभी जैसे हॉस्टल्स की बात हो गई, तो अभी मैंने देखा है, बहुत नोटिस करके, मतलब देख के आया था कि ऋषिकेश, भोपाल और नागपुर और बीबी नगर में छोड़कर बाकी सभी एम्स हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है। हाँ जी हाँ, पैरामेडिकल में आपको ऋषिकेश, भोपाल, नागपुर और बीबी नगर को छोड़ के बाकी सारे एम्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट और सीट रूम अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, कितना रूम अवेलेबल है वहां पे उस पर डिपेंड करेगा। तो अब चाहे पैरामेडिकल गर्ल्स हो चाहे बॉयज, सबको मिल रहा है। रही बात सिंगल डबल रूम की, तो इन एम्स भुवनेश्वर में क्या था, पहले हमें डबल रूम्स फर्स्ट ईयर में मिलता था। सेकेंड ईयर का जब फाइनल्स होते थे उससे पहले 4-5 महीने पहले हमें सिंगल रूम अलॉट हो जाते थे, जैसे हमें हमें सिंगल रूम मिला है। पर अभी 23 बैच का क्या है कि अभी उसका प्रोसेसिंग चल रहा है, तो अभी कुछ मिला नहीं है। और ये झूठ नहीं बोलूंगा कि अभी उन्हें डबल रूम में ही रहना पड़ रहा है शेयरिंग के साथ। अब मोस्ट प्रोबेबली उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, जब हम लोग जाएंगे तो रूम खाली होगा, ऑब्वियसली बात है कि उनको वो रूम अलॉट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल रूम मिलता है सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर के लास्ट टाइम के बाद। और रही बात की, पहले तो अब जान लेते हैं, जो बहुत बच्चे परेशान हैं कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा सीट, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, पहले तो जान लीजिए कि जो हमारी सीट है, टोटल पैरामेडिकल में सीट कितनी है इस बार, 680 सीट। 680 सीट में जो जर्नल की सीट है, जर्नल की सीट हमारी है 281, ओबीसी की है 184, एससी की है 100, एसटी की है 47, ईडब्ल्यूएस की 67 और पीडब्ल्यूडी की 29 सीट्स है। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट भी आए थे पीडब्ल्यूडी के, तो पीडब्ल्यूडी में 29 सीट्स है। पर ये जो पीडब्ल्यू है इसमें भी कैटेगरी है कि यूआर में कहीं पे एक सीट है, कहीं एससी में पीडब्ल्यूडी में इतनी सीट है, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो 680 सीट्स ओवरऑल पैरामेडिकल में। ठीक है, अब 680 है तो एटलीस्ट वो कम से कम इसका 2 गुना लिस्ट में नाम देंगे बच्चों का। ठीक है, जितनी सीट है उससे लगभग 2 से 3 गुना बच्चों का नाम रैंक लिस्ट में आएगा ही आएगा। और रही बात कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि भैया मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट इस डेट का है, ये अलाउ होगा कि नहीं, मैंने सर्टिफिकेट नहीं डाला था। तो देखिए, जो मैंने आज पढ़ा था नोटिस के हिसाब से, जो हमारा कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनके होते हैं ओबीसी एनसीएल के लिए, वो 1 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 के बीच का होना चाहिए। अगर ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इन दोनों डेट के बीच का है
तो वो एप्लीकेबल है, नहीं तो फिर आपकी काउंसलिंग जनरल के साथ होगी। ठीक है, तो उसमें इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर जिसका इसके है तो उसके बीच में रहेगा तो आपका एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं है तो आप जनरल के साथ बैठ के, और सीट आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा पर आपको जनरल से जाना पड़ेगा उस सीट के लिए। और हॉस्टल हो गया। फीस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फॉर ऑल एम्स के लिए भी, और हमारे एम्स भुवनेश्वर जहाँ पे हम हैं इस समय वहाँ के भी सीट के लिए। तो अभी तो इतना टेंशन मत लीजिए। बाकी और भी डाउट है तो मेरे इस चैनल में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक है, ठीक है, तो आप हमें उस पर डीएम कर सकते हैं, अपना कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं जैसा भी डाउट होगा। और क्या आपको कंटेंट चाहिए एम्स भुवनेश्वर के बारे में, और क्या जानना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेंशन नहीं लेना।